वनस्थलीपुरम के पुलिस स्टेशन से इंफॉर्मेशन आई है। किसी शिपमैन ने डेड बॉडी देखकर 100 नंबर पर कॉल किया था सर। वनस्थलीपुरम के एसआई नागेंद्र हैं। इन्फॉर्मेशन मिलते ही कंप्लेंट लिखे अननेचुरल डेथ सेक्शन 174 सीआरपी के मुताबिक केस फाइल किया है। सीडी फाइल तैयार करके कल ऑफिस में सबमिट कर दूंगा। इस हफ्ते तारनाका, लालागुड़ा, नाचारम, महाकाली पुलिस स्टेशन इलाकों में 18 से 13 साल की लड़कियां लापता हैं। ऐसे 16 केसेस फाइल हो चुकी हैं। उनमें से 9 केसेस क्लोज हो चुके हैं। फॉरेंसिक टीम क्लोज टीम से कांटेक्ट करके देखना कि कोई भी एविडेंस मिस ना हो। ओके सर। ये भी सेम पैटर्न है सर। विक्टिम के दोनों हाथ काट के ब्रूटली मर्डर किया है। 4 दिन पहले लड़की के लापता होने की तारनाका पुलिस स्टेशन में कंप्लेन आई थी। शायद डेड बॉडी उसी लड़की की हो सकती है। हम पता कर रहे हैं सर। मीडिया के लोग भी आ गए हैं। हमारे पास रिपोर्ट कब आई थी? सर हमें शाम को 6:30 बजे मिली थी। 6:30 आई थी तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? क्या उखाड़ रही थी तुम? सर इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैंने आपको कॉल किया था सर, लेकिन आपका फोन स्विच ऑफ था। ये न्यूसेंस मुझे नहीं चाहिए। हटाओ इन्हें। कांस्टेबल उन्हें कंट्रोल करें। जैसा मैं तुम्हें बोल चुका हूँ, बॉडी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद फॉरेंसिक टीम क्लूज टीम से कांटेक्ट करके कोई भी एविडेंस मिस नहीं होना चाहिए। ओके सर। कंट्रोल करो। वेट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कंप्लीट डिटेल्स 2 दिन के अंदर मेरे टेबल पर होनी चाहिए। समझ गए तुम? ओके सर। चिल्लाइए मत, शांत हो जाइए। तुम लोगों से ही कह रही हूँ, कंट्रोल करो उन लोगों को। तुम लोगों को कह रही हूँ। बहन जी आप यहीं रहिए, मैं जाके देख के आता हूँ। कौन है वो? सर 1 महीना पहले इनकी बेटी गायब हो गई थी। रामनपेट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी सर। बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलवाया है। अपनी बेटियां नहीं है। उन्हें चुप रहने को बोलो। चिल्ला क्यों रहे हैं? पीछे हटो, पीछे हटो। सर हाँ बोलिए। मेरी बेटी का नाम बिंदु है सर। रामनपेट पुलिस स्टेशन में हमने कंप्लेंट लिखवाई है। आप किसी भी तरह हमारी बेटी को बच जाइए। राजी हमें छोड़ के चली गई बेटी राजी। भाग्यनगर में पिछले 1 महीने से लगातार हो रहे लड़कियों के खून के मामले में 4 दिन पहले बेटी के लापता होने पर तारनाका पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई थी। राजी के माँ बाप रामन अम्मा और सैंदुल ने। रात 7:35 पर वनस्थलीपुरम के सुनसान जगह पर एक अनाथ शव मिला है, ऐसा पुलिस ने बताया है। इतनी क्रूरता से हत्या कर रहा है, आखिर कौन है वो खूनी? सुग्रीवा, सीरियल किलर केस में सस्पेक्ट्स इंटरोगेशन कहाँ तक पहुँचा है? उन्हें स्टेशन में बुलाया है सर। इंट्रोगेशन चल रही है। आपको रिपोर्ट करता हूँ सर। ओके सर इन सब में से जितेंद्र पर शक थोड़ा ज्यादा हो रहा है। दैट्स ओके। हम उससे पूछताछ करने की सोच रहे हैं सर। इंटरोगेट देम प्रॉपर्ली ओके सर। एंड समराइज मी आफ्टर 3। श्योर सर। अरे ब्लैकी तू कैसे फंस गया रे? पुराने केस में फंसा रहे। चुप करो। बदलोगे नहीं तुम लोग, है ना? हमने तो कुछ किया नहीं। आपको किसी पे शक है क्या? क्या है? चलो 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 पुलिस स्टेशन चलो चलो। हमने पुलिस पे भरोसा किया, कुछ नहीं हुआ। सुनो, कहाँ है वो? वो नहीं है सर। जितेंद्र कहाँ है? नहीं है सर। कहाँ गया है? बाहर गया है कहीं। बाहर गया है? चलो जाके चेक करो। जी सर। हर माँ को अपना बेटा सही लगता है। तेरा बेटा जो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। बताओ कहाँ गया है वो? बताओ। वो चाय लाने गया है। चाय लेने गया है। करीम, मैडम वो मिला कि नहीं अब तक? नहीं मैडम, वो हमसे बच के भाग गया। करीम, बस कुछ देर में ही एसीपी सर पुलिस स्टेशन में आ रहे हैं। किसी भी तरह उसे पकड़ कर लेकर आओ। ठीक है मैडम, जरूर पकड़ेंगे मैडम। महालक्ष्मी। सर, जैसा आपने कहा था सस्पेक्ट को हमने पकड़ लिया है, लेकिन वो जितेंद्र हमारे लोगों से बचकर भाग गया है सर। उसे किसी भी तरह पकड़ लेंगे, बट डोंट वरी सर, पकड़ में आ जाएगा। वो भागना नहीं चाहिए महालक्ष्मी। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले वो सब वहाँ मौजूद होने चाहिए। ओके सर। भागता गए।
चेस एकेडमी आ गया है। अरे 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 संभाल के। डैडी उस दिन आपने मुझसे कहा था ना कि मेरे बर्थडे पर आप चाचू को बुलाएंगे, तो क्या हुआ, बुलाएंगे नहीं क्या? बुलाऊंगा बेटी, तुम संभल के जाना। हाँ ठीक है। आई लव यू। आपने कहा कि उस दिन हम सब मिलकर ओशन पार्क जाएंगे। ओके जरूर ओके जाएंगे ओके, ना? जाएंगे। बाय बाय। डैडी। बाय डैडी। बाय बेबी, लव यू। लव यू डैडी। लक्ष्मी सब तैयार है यस ना? सर। सर तेरा नाम क्या है बे, बता। कमलाकर है पूरा नाम क्या तेरा बाप बताएगा? अंगी रेकुला कमलाकर सर। बोलो, मनीषा को तूने क्यों मारा? मनीषा को मैं क्यों मारूंगा सर? जिस दिन उसकी मौत हुई थी उस दिन फोन पर बात करने वाला लास्ट पर्सन तुम थे। चल सच सच बोल। वो मेरी क्लासमेट थी सर। वो कब मर गई मुझे ये भी नहीं पता चला। नहीं जानता। वैसे परसों ही पता चला सर। मच्छा वीर राजू ओह, लड़कियों की फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल करता रहता है। फोटो खींचता था? चल तो बता, तेरे सैलून में आई लड़कियों की फोटो निकाल के फेसबुक पर लगाता है ना तू? अनीता के बारे में मैं नहीं जानता सर। मैंने तेरे से अनीता के बारे में पूछा ही नहीं। हाँ, तो बिना उसको जाने ही अनीता के साथ सेल्फी निकालकर फेसबुक पर लगाई क्यों? सर, अपने सैलून की पब्लिसिटी के लिए मैं अपने क्लाइंट से परमिशन लेकर फोटोज अपलोड किए थे मैंने। वैसे ही अनीता की फोटो भी अपलोड की थी और कुछ नहीं जानता सर। करप्पा रवि। ओह, तो आप है क्या? नमस्कार। उस रामन पेट मिसिंग केस में बिंदु माधवी के साथ Yes, इसी का एंगेजमेंट हुआ था ना लक्ष्मी? हाँ, अच्छा, यही है। क्या है बे? सुना है कि तू आजकल घर भी नहीं जा रहा है। अबे बोलता क्यों नहीं है? ऐसे नहीं बोलेगा ये। वो लाठी तो मुझे। अब वो लड़की तेरे साथ है, उसे मार डाला। हाँ, चल बोल। मेरा दिल कहता है वो अब तक जिंदा है सर, इसीलिए तो मैं भी जिंदा हूँ सर। अगर मुझे पता चल जाए कि वो मर गई है तो उसके पहले मैं खुद को ही खत्म कर लूंगा। सर 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 मुझे छोड़ दो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर सर मुझे छोड़ ये दो कौन है? सर। सर चक्कला सर जितेंद्र मैंने सर। कुछ नहीं किया सर। ए, सर बैठ सर, इधर। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। चुप हो जाओ। आवाज मैंने नहीं। कुछ नहीं किया सर। इसके नाम पर तो पहले ही नानू पात्रम राजी की कंप्लेन आई हुई है ना? यस सर। उस लड़की को धमकी देते हुए कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पुलिस स्टेशन में फाइल हुई है सर। तारनाका पुलिस स्टेशन में सेक्शन 506 के मुताबिक केस फाइल हो चुकी है सर। तूने क्यों मारा उसे? जो भी है सच सच बता दे। राजी मेरी भांजी है सर। मैं क्यों मारूंगा राजी को सर? क्यों बे ऊंची आवाज में क्यों जवाब दे मारूंगा? रहा है? ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों का साथ ना देने के कारण आईपीसी सेक्शन 353 कांस्टेबल नागेश को चोट पहुंचाने के कारण आईपीसी सेक्शन 323 के तहत अंदर करो इसको, और जब तक ये अपनी गलती ना माने तब तक हड्डी तोड़ते रहो इसकी। ले जाओ इसको। इडियट। मुझे पकड़ के लेके आए, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया। साहब साहब प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अरे मुझे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ। रुक जाओ। मेरा बाप बचाइए। ए, बताओ। मैंने- रुको रुको कहो ना। ए, तुम बोलो। ए, तुम लोग छोड़ो उसे। रुक जाओ। ए, तुम मान जाओ। सीधे सीधे बता दो वरना जान से जाओगे। देखो मान जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में कह देती हूँ। मैडम मैडम मैंने ही किया है, मुझसे गलती हो गई। मुझे ठीक माफ है, कर दो। छोड़ दो इसे, मैं सर से बात करती हूँ। सर सर जितेंद्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है सर। बाकी एविडेंस से मैच करेंगे सर। कॉल डेटा भी अभी आ जाएगा। जैसा आपने कहा सस्पेक्ट्स को स्टेशन बुलाकर इंट्रोगेट किया है सर। उनमें से एक जितेंद्र मान गया है सर। परसों वनस्थलीपुर में जो बॉडी मिली थी राजी नाम की लड़की है, उसी ने कंप्लेन की थी सर। Then why don't you take him into custody? अब वो हमारी कस्टडी में ही है सर। Okay, then conduct the press meet as soon as possible. सर। And give all the details. Okay? Okay, sir. I will ask DCP Vamshi to join with you. Okay? ओके सर, थैंक यू। सर 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 ये क्या सर? आप जिससे कहा था मैं मान गया हूं ना सर। सर सर प्लीज। हमारी इंक्वायरी के दौरान
हमने सस्पेक्ट को बुलाकर बात की थी। उनमें से एक सस्पेक्ट ये जक्कल जितेंद्र है। परसों मार्च 29 तारीख को जो डेड बॉडी मिली थी, उस नान पात्रम राजी ने अपनी मौत से पहले एक कंप्लेन दी थी। उसकी कंप्लेन में जितेंद्र का नाम था। उसी को बेस करके हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। हमारी पुलिस फोर्स इससे पूछताछ करने के लिए जब ला रहे थे, तब उन्हें धक्का मारकर इसने भागने की कोशिश की थी। पोस्टमार्टम फॉरेंसिक रिपोर्ट क्लूज टीम के दिए गए रिपोर्ट के आधार पर इनके फिंगरप्रिंट्स, डीएनए सैंपल्स सब लेकर हम मैच करके देखेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस केस से संबंधित आपको कोई डिटेल्स मिले हैं क्या सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसमें जो भी होगा हमारी चार्जशीट फाइल करने के बाद एप्रोप्रिएट टाइम पर बताएंगे। थैंक यू। अक्यूज को मूव करो। हाँ, ओके। क्या हुआ मेरी बेटी को? क्या किया तुमने? क्या किया? बोल। छोड़िए, छोड़ो मुझे, बता। छोड़ो, बता क्या किया मेरी बेटी के साथ? बता ना क्या किया मेरी बेटी के साथ? छोड़ो, तुम लोग पुलिस का जुर्म मुझ पर नहीं, उस दोषी पर दिखाओ। इतने दिन हुए मेरी बेटी का क्या हुआ कुछ पता नहीं। अब पता नहीं ये कौन इसका मुंह छुपा के ले जा रहे हैं। अगर हो सके तो कम से कम मेरी बेटी जिंदा है या नहीं इसके मुंह से बुलवाइए। देखिए, आप हमें मत सिखाइए। आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। अंडरस्टैंड? उससे पूछताछ चल रही है। मानवता ही भूल गए हैं अधिकार की धौस में। इंसान पर कम से कम दया भी नहीं दिखा पा रहे हैं। छोड़ो मुझे। आज के प्रेस मीटिंग में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आचार्य ने बात करते हुए बताया, वनस्थलीपुरम में मिली डेड बॉडी केस में राजी के मामा को पुलिस स्टेशन बुलवा के पूछताछ की गई। उस पूछताछ से ये पता चला है कि जितेंद्र का इस केस से संबंध है। पूरी तरह पुलिस जांच करके साबित होने पर उन्हें कोर्ट में हाजिर करके रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे, ऐसा एसीपी ने बताया। भैंस को बच्चा हुआ तो बछड़े को बांध दिया, ऐसी हालत है हमारी मीडिया की। क्या हुआ राम, मजाक उड़ा रहे हो? पुलिस ने खूनी को पकड़ लिया है ना? हमने भी तो वही रिपोर्ट किया था। तुम्हारा मतलब है पुलिस की बातों में सच्चाई नहीं है? पुलिस के पास डिटेलिंग है, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस है क्या? किसी एक को पकड़ के वो बेसिकली दोषी है या खूनी है, इसका बेसिक डिफरेंस भी ना जानते हुए अरेस्ट कर रहे हैं। डेड बॉडीज जिस जगह पर मिली, क्लूज टीम ने जितेंद्र के डिटेल्स से मैच किया है क्या? नहीं ना। फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? प्रोसीजर। एक भी प्रोसीजर फॉलो किए बिना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हायर ऑफिशियल से प्रेशर आ रहा था, इसीलिए प्रेस मीट रख के सस्पेक्ट का पीछा करने पर दोषी घायल हुआ है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती किया है, ऐसा पब्लिक को बताया गया है। ये सही है या नहीं कौन जाने। सच तो है, लेकिन हमें सच्चाई कैसे पता चलेगी? पुलिस की बातों को अगर हम साइड में रखें तो जितेंद्र और बाकी विक्टिम्स के बीच का संबंध क्या है, अगर हम जानेंगे तो हम ये केस कुछ हद तक समझ पाएंगे। पिछले जन्म में हमने कोई पाप किए होंगे, इसीलिए हमारी एकलौती बेटी हमसे दूर चली गई है। मनीषा, अनीता, इतनी मेहनत करके बड़े लाड प्यार से पाला था अपनी बेटी को। बिंदु, शिरीषा, अनुपमा, प्रदीप्ति, हमने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, उससे पहले ये हादसा हो गया। लावण्या, जयश्री, सौजन्या, चांद्रा नए गुट्टा में इन्हें सभी जानते हैं बहन जी। इससे पहले भी हमारी एक जान पहचान के लड़के को इन्होंने ही पूजा करके दिखाया था हमें। इनके बारे में बहुत लोगों ने बताया था, तभी लेके आया हूँ बहन जी। एक बार कोशिश करके देखेंगे। रुकिए, कहाँ से आए? TV45 से आए हैं मैडम से मिलने के लिए। मैडम से मिलना है। उन्हें अंदर बुलाइए। इस सीरियल किलिंग केस में जितने लोग किडनैप हुए हैं, हम उनकी फैमिली से मिल रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपकी बेटी बिंदु माधवी कब किडनैप हुई, उस दिन क्या हुआ, जरा बताएंगे आप?
24 घंटे मेरे पीछे घूमती थी मेरी बेटी। आज के दिन मीडिया में एक न्यूज़ बन के रह गई है। अगर आपको परेशानी हो रही है तो बोलिए, लेकिन हमसे जो भी मदद होगी हम वो करेंगे, इसलिए इतने दूर आए हैं। शादी के मंत्रों से गूंजने वाला ये घर उस रात शांत हो गया। पिछले महीने 6 तारीख को बुधवार शाम के 5:30 बजे अपनी बेटी को आखिरी बार देखा था। वो उस दिन बहुत खुश थी। फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ कहकर गई थी। हमेशा अंधेरा होने से पहले ही घर वापस आती थी। शाम के 8 बज गए, नहीं आई। 9 बज गए, नहीं आई। मेरा मन बेचैन हो गया। फोन किया तो स्विच ऑफ आया। वैसे मैं डरती नहीं हूं, पर उस दिन मैं बहुत डर गई थी। सुबह होने तक उस दरवाजे पर खड़ी उसकी राह देखती रही। सुबह पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने गई तो रक्षा करने वाले उन पुलिस वालों ने कहा वो जबरदस्ती किसी के साथ शादी कर रही होगी, तभी वो किसी के साथ भाग गई ये कह के मेरा मजाक उड़ाया। पूर्व जन्म के कर्म है ये, तेरी बेटी वापस आएगी। तुम्हें चिंता छोड़ेगी नहीं, पर तुम चिंता मत करो, उपाय है इसका। अमावस्या तक इस दिए को जलना चाहिए, तेरी बेटी तुझे वापस मिल जाएगी। अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो एक बात कहूं, क्या आप इन सब पर विश्वास करती हैं? प्रवाह में बहने वाले इंसान को तिनके का सहारा मिले तो भी बचने की आशा होती है। कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन सब को सहते हुए बड़ी हिम्मत से खड़ी रही थी मैं। भगवान की दया हमेशा होगी, भरोसा करती रही। लेकिन कोई शाप मेरी बेटी को मुझसे दूर ले गया। मैंने जानबूझकर कभी किसी पर अन्याय नहीं किया, लेकिन हर पल अंदर ही अंदर मैंने जो दुख उठाए वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी वो, कैसी होगी वो, आखिर जिंदा भी होगी, कब वापस आएगी, इसी आशा में चौखट को देखती रहती हूँ। इतने दिनों में उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आपकी बेटी जरूर वापस आएगी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमसे जितना हो सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे। श्री माता परमेश्वरा, दम घन घटाके घन घन मक्ति बाबा जी का दिया दियो गिले 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 हम पाट।
हाँ?